तो चलिए ये दोस्तों, हमारा जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 चैप्टर चल रहा था। अब हमारी जो है इसकी सिर्फ टर्मिनल एक्सरसाइज रह रही थी, उसको हम जो है इस वीडियो में कर लेते हैं। मैंने टर्मिनल एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर दिए हैं। आपको नीचे पीडीएफ भी गिवन होगी, उसमें आप जाके चेक भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जो है पीपीटी भी बना रखी है, जिसमें मैं आपको जो है सारी टर्मिनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताऊंगा। हालांकि हमने जो है सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट कर ली हैं, इसमें भी वही एडजस्टमेंट जो है रिपीट होंगी। फिर भी मैं आपको जो है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको जो है बताऊंगा। तो अगर आपको इस कंटेंट में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर करें। तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो है क्वेश्चन 4 पर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके पास अगर बुक है तो आप टर्मिनल एक्सरसाइज की क्वेश्चन 4 खोल लीजिए, नहीं तो नीचे पीडीएफ भी जो है इस चैप्टर का गिवन है, उसको खोल लीजिए। उसमें पेज नंबर 131 यानी कि क्वेश्चन 4 होगा टर्मिनल एक्सरसाइज का, उसको खोल लीजिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ठीक है, यहीं से ही शुरू करेंगे। बाकी जो है वो थ्योरी है, जिसमें जो है हमें एडजस्टमेंट के बारे में जो है कुछ पूछा गया है। 2 ऐसी सही क्वेश्चन है। और दूसरे क्वेश्चन में जो है जर्नल एंट्री थोड़ी पास करनी होती है हमें, वो आप कर लेंगे, उसकी मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता रखी है मैंने। फिर हमें जो है रिजर्व का पूछा गया है कि वो क्यों क्रिएट होता है डाउटफुल डेप पे, वो भी हम जो है मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है आपके 4 नंबर पे स्टार्ट है। क्वेश्चन 4 हमारा जो है सबसे पहले कर लेंगे। वीबी फर्टिलाइज़र का हमें जो है ट्रेडिंग पीएनएल बनाना है। तो यहाँ पे मैंने जो है बैलेंस शीट भी वीबी फर्टिलाइज़र के नाम से बना ली है और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बना लिया है। 31 दिसंबर 2013 हमारी डेट है और दोनों में मैंने जो है बैलेंस शीट ट्रेडिंग पीएनएल दोनों में मैंने डाल दी है, ठीक है। बैलेंसेस आपको नीचे गिवन है और बैलेंसेस के आप जो है पुट कर लेंगे, बैलेंसेस आपको आते होंगे। हम शुरू करते हैं एडजस्टमेंट में। सबसे पहले हमें जो है क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट गिवन थी। क्लोजिंग स्टॉक ये है, एक जगह मैंने जो है ट्रेडिंग पीएनएल की क्रेडिट साइड में डाल दिया और दूसरा मैंने जो है यहाँ पे बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक डाल दिया। दोनों का अमाउंट 25,000 है। फिर हमें जो है राइट ऑफ करना था डेप्रिसिएशन 10% फर्नीचर पे और प्लांट एंड मशीनरी पे। तो यहाँ मैंने जो है फर्नीचर पे भी 10% कैलकुलेट करके यहाँ पे डाल दिया और नेट निकाल लिया, और यहाँ पे मैंने जो है प्लांट एंड मशीनरी पे भी 10% कैलकुलेट करके नेट अमाउंट निकाल लिया। और वही एक हिसाब से हमारा एक्सपेंस होता है, जिसकी जनरल एंट्री हमारी जो है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर होती। तो इसीलिए एज अ एक्सपेंस ट्रीट करके मैंने फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी को दोनों को पीएनएल में डाल दिया। ये बहुत ही आसान एडजस्टमेंट थी, हर क्वेश्चन में हमारी बनती थी, हमें आती है। फिर हमें जो है वेजेस आउटस्टैंडिंग एक गिवन था, रेंट आउटस्टैंडिंग गिवन था और प्रीपेड इंश्योरेंस गिवन था। सबसे पहले बात करते हैं वेजेस की। वेजेस के मैंने टोटल अमाउंट लिख दिया है 4650। हमें 4000 ट्रायल बैलेंस में गिवन था और प्लस मैंने आउटस्टैंडिंग कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। 4650 आ गया और ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दिया। आपको क्या करना है, 2 वेजेस लिखना है पहले, फिर प्लस आउटस्टैंडिंग करना है, ठीक है। फिर मैंने वही बैलेंस शीट में इसको वेजेस आउटस्टैंडिंग के नाम से डाल दिया, ठीक है। आउटस्टैंडिंग की जनरल एंट्री तो आपको आती होगी। अगर एक्सपेंस कोई आउटस्टैंडिंग होता है तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे एक्सपेंस वेजेस है तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस आउटस्टैंडिंग हमारी जनरल एंट्री होगी, इसीलिए मैंने ये जो है ट्रीटमेंट ली है, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी भी आती होगी। फिर रेंट आउटस्टैंडिंग है, फिर ऐसे ही सेम एज इट इज़ वेजेस की तरह रेंट में भी मैंने प्लस कर दिया पीएनएल में, और रेंट आउटस्टैंडिंग मैंने लायबिलिटी साइड में लिख दिया, ठीक है। फिर अगला है हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड आपको पता ही है, अगर कोई एक्सपेंस प्रीपेड होता है, कोई एक्सपेंस अगर प्रीपेड होता है तो उसकी जनरल एंट्री होती है प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस होता है। यहाँ पे एक्सपेंस हमारा इंश्योरेंस है तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस, और इसी की अगर इफेक्ट ले हम तो यहाँ पे इंश्योरेंस ऑलरेडी गिवन था, उसमें से प्रीपेड माइनस कर दिया और यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस बैलेंस शीट में डाल दिया। इसकी भी एडजस्टमेंट और इफेक्ट मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखे थे, बहुत ही आसान हमारी जो है ये एडजस्टमेंट है। फिर यहाँ पे हमें जो है फर्दर बैड डेब लगाने हैं 100 रुपीज़ के, जिसकी जनरल एंट्री बैड डेब्स की होती है, बैड डेब्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, जब हम जो है फर्दर बैड डेब लगाते हैं। नहीं तो अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो बैड डेब अकाउंट पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेब होता है। यहाँ हमने डेटर में से वो बैड डेब माइनस कर दिए, ठीक है। फर्दर बैड डेब 55 के थे डेटर ऑलरेडी गिवन थे, और उससे 100 माइनस करके 54 निकाल लिया, और यहाँ पे जो है बैड डेब्स लिख दिया। यहाँ ऑलरेडी हमें एक ट्रायल बैलेंस में बैड डेब गिवन था, उसमें ऐड कर दिया फर्दर बैड डेब, ठीक है। फिर हमें जो है यहाँ पे 5% निकाल लेना था, और रियल डेटर हमारे जो है अगर बैड डेब्स हम माइनस करें तो 5400 बनते हैं, और उसका 5% अगर हम निकालें तो हमारा जो है 270 रुपीज़ हमारा जो है बनता है, 270 रुपीज़ बनता है। और वही 270 माइनस करके मैंने यहाँ लिख दिया, और वही प्रोविज़न में मैंने जो है प्लस कर दिया,
या देख सकते हैं, जिसका अमाउंट हमें जो है 770 रुपीज़ बना था, और एक ओल्ड रिजर्व हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन था, वो मैंने माइनस कर दिया। यहाँ पे इसलिए माइनस किया क्योंकि ये जो है बैड डेप और प्रोविजन को मिला के कम था, इसलिए मैंने माइनस कर दिया। अगर ये केसेस आपको समझ में नहीं आते तो मेरी ऑलरेडी एक वीडियो पोस्टेड है जिसमें मैंने सारे प्रोविजन के केसेस बता रखे हैं, ठीक है। ये भी हो गई हमारी एडजस्टमेंट। फिर हमें जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें जो है लगाना था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ऐड कर दिया और एज अ एक्सपेंस ट्रीट करके मैंने पीएनएल में भी उसको डाल दिया। सारी एडजस्टमेंट हमारी कंप्लीट थी, ठीक है। वही फिर हमने जो है ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया, नेट प्रॉफिट निकाल लिया और बैलेंस शीट को मैच कर दिया, जिसका ऑलरेडी आंसर हमें गिवन है और आप देख सकते हैं यही आंसर हमारा जो है आ रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 24,200 का आ रहा है, नेट प्रॉफिट 13,230 का आ रहा है, जिससे मेरी जो है बैलेंस शीट मैच हो रही है। आपके जो है 1200 और 580 जो गिवन है वो गलत है, ठीक है। ये वाले जो है आपका नेट प्रॉफिट सही है। आप देख सकते हैं हमारी बैलेंस शीट भी जो है इससे मैच हो रही है। फिर अगला क्वेश्चन हमें गिवन है क्वेश्चन 5th, जिसमें हमें सिर्फ जनरल एंट्री बनानी है, ठीक है। और क्वेश्चन 5th में हमें देख सकते हैं आप 1 अप्रैल की जो है डेट गिवन है, उसमें हमें रिजर्व फॉर बैड डेप अकाउंट का जो है बैलेंस शो हो रहा है, और साथ में बैड डेप्स जो है उसका बैलेंस हमें गिवन है 2100 और डेटर का हमें जो है बैलेंस गिवन है, इसकी एंट्री करनी है। और फिर आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द लेजर, मतलब अभी एडजस्टमेंट की बात आ गई, हमने अकाउंट क्लोज कर दिए और वहाँ हमें जो है एक और बैड डेप मिले और हमें जो है डाउटफुल डेप पे जो है प्रोविजन लगाना है। डेटर पे लगता है, क्रेडिटर लिखा हुआ है बट डेटर पे लगेगा। सबसे पहले जो बैलेंस शो हो रहे हैं उसकी ट्रांसफ़र एंट्री बनेगी, ठीक है। ये हम जैसे कि ट्रायल बैलेंस में हमें बैलेंस शो होते थे, हम ट्रांसफ़र निकलते थे और ट्रांसफ़र एंट्री करते थे, और नीचे एडजस्टमेंट गिवन थी, इसकी एडजस्टमेंट होती थी। सबसे पहले हमें बैलेंसेस गिवन है, उसकी ट्रांसफ़र एंट्री, रिजर्व हमारी जो है इनकम एज इनकम ट्रीट की जाती थी। फिर रिजर्व और बैड डेप्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, इसकी ट्रांसफ़र एंट्री। फिर हमें जो है बैड डेप्स का बैलेंस शो हो रहा था, उसकी ट्रांसफ़र एंट्री हमने कर दी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बैड डेप्स, ठीक है। दोनों के अमाउंट डाल दिए। डेटर बैलेंस शीट में जाता है, जिसकी कोई ट्रांसफ़र एंट्री नहीं होती, वो कोई अकाउंट नहीं है, ठीक है। फिर हम करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। अब ये एडजस्टमेंट एंट्री है जिस पे बैड डेप्स शो हुए, तो मैंने बैड डेप्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट कर दिया, क्योंकि ये एडजस्टमेंट है और उसको मैंने जो है ट्रांसफ़र कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है, और दोनों का अमाउंट डाल दिया। फिर हमें जो है गिवन है रिजर्व लगाना था डाउटफुल डेप पे, तो मैंने 5% निकाल लिया, ठीक है। अब 5% निकाला कैसे, जो डेटर का अमाउंट शो हो रहा था 700 का, उसमें से 800 माइनस कर दिया, 7000 का, उसमें से 800 माइनस कर दिया 6200। फिर 6200 पे मैंने जो है 6% निकाला, आप देख सकते हैं उसका अमाउंट मैंने जो है यहाँ पे डाल दिया, और इसकी जनरल एंट्री करती रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, ठीक है। ये भी जनरल एंट्री हमारी हो गई। और साथ में बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट वही है, हमने जो है डेटर हमें गिवन है उसमें से माइनस कर दिए 6200 आया, और 372 हमने माइनस करके नेट निकाल लिया, और वही जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में ट्रीटमेंट की बैड डेप्स उसमें ऐड फर्दर कर दिए, और रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप भी ऐड कर दिया जिसमें 3272 आया, और 3200 का जो है ओल्ड रिजर्व भी गिवन था जिसके हमने जो है यहाँ पे जनरल एंट्री भी की है, और वही हमने माइनस कर दिया इसमें से। ये हमारी ट्रीटमेंट हो गई, 72 रुपीज़ आ गए, ठीक है। और वही मैंने जो है ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट में इसके इफेक्ट भी दिखा दिए, आप इसको भी जो है नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन 6 में। क्वेश्चन 6 में जो है प्रणया का हमें जो है बैलेंस शीट और ट्रेडिंग पीएनएल बनाना है, तो ऊपर मैंने इसका नाम भी लिख दिया, बैलेंस शीट, और डेट हमें गिवन थी, डेट भी लिख दी, ठीक है। बैलेंसेस आपको गिवन है वो पुट कर लेंगे, उसके बाद एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट की बात कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहले गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक ये दो जगह मैंने डाल दिया, ठीक है। फिर हमें जो है राइट ऑफ करना था 6000 एज बैड डेप्स। बैड डेप्स हमें जो है 600 जो है बैड डेप्स करने थे, तो वही डेटर में से मैंने जो है बैड डेप्स माइनस कर दिए, जिसका मैं निकल के आ गया 24,600 का था, 600 माइनस कर दिए, और यही बैड डेप्स जो है मैंने लिख दिए पीएनएल में, ठीक है। फिर हमें प्रोविजन भी लगाना था 5%, तो वही 2400 का 5% 1200 वो माइनस करते नेट लिख लिया, और वही प्रोविज़न में जो है मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि ये दोनों कम बन रहे थे। जो ओल्ड वाला था वो कम था, ठीक है, 1800 बना, तो वही ओल्ड वाला जो है मैंने माइनस कर दिया, जो कि आपको ट्रायल बैलेंस में दिखा हुआ मतलब लिखा हुआ मिलेगा। फिर हमारी जो है अगली एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन की, हमें 20% जो है प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाना है। फिर उसके आगे भी और लिखा हुआ है कि अ मशीन कॉस्टिंग 1500 वॉज परचेज ऑन 15 जुलाई। मतलब जो हमें ट्रायल बैलेंस में एक मशीन प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस गिवन था 45,000 का, आप देख सकते हैं, उसके अंदर एक मशीन है 1500 की, जो कि हमें जो है हमने 1 जुलाई 2014 को परचेज की थी। हमारा एंडिंग डेट क्या है 31 दिसंबर 2014, और हमने जो है 1 जुलाई को वो उसके अंदर एक मशीन है 1500 की, वो 1 जुलाई को परचेज की थी हमने, ठीक है। सबसे पहले
45,000 में से जो है हम 1500 माइनस करेंगे, जिसका हमारा बना 43,500। उसका तो पूरे साल का हम निकालेंगे क्योंकि वो मशीन अलग है। जिसका हमारा पूरे साल का निकला 20% 8700। फिर जो 1500 की जो उसके अंदर मशीन थी उसका 20% 6/12 करके निकालेंगे, क्योंकि इसके जो है 1 जुलाई को खरीदी थी और 31 दिसंबर को जो है हमें 6 महीने होते हैं, तो उसका बना 150 रुपये। तो ये टोटल अमाउंट 8700 और 150 जो है 8850 हमारा टोटल अमाउंट बना। तो ये डेप्रीसिएशन मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया और नेट निकाल लिया, और वही डेप्रीसिएशन मैंने पीएनएल में दिखा दिया। इसकी कैलकुलेशन ऐसे की जाएगी, ठीक है। फिर हमें जो है वेजेस आउटस्टैंडिंग और इंश्योरेंस प्रीपेड गिवन है। वेजेस में मैंने आउटस्टैंडिंग प्लस कर दिया और या बैलेंस शीट में लिख दिया, और इंश्योरेंस में मैंने प्रीपेड लेस कर दिया और यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट में लिख दिया, ठीक है। यही हमारी जो है इसमें एडजस्टमेंट थी। फिर वही जो है आप ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल लेंगे, नेट प्रॉफिट भी निकाल लेंगे और बैलेंस शीट को मैच कर लेंगे, बस और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी आंसर देख सकते हैं सेम ही आपके बनेंगे। फिर चलते हैं क्वेश्चन 7 पे। क्वेश्चन 7 पे भी हमें जो है एक बैलेंस शीट और ट्रेडिंग पीएनएल बनाना है, जिसकी डेट 31 मार्च 2014 की है, तो दोनों साइड लिख दिया 31 मार्च। बैलेंसेज आपको गिवन है, बैलेंसेज पोर्ट कर लेंगे। बात करते हैं एडजस्टमेंट की। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक ये रहा, दोनों जगह लिख दिया अमाउंट, ठीक है। फिर हमें जो है डेप्रीसिएशन करना है बिजनेस प्रेमिसेस पे, फर्नीचर फिक्सचर और मोटर व्हीकल पे। बिजनेस प्रेमिसेस फर्नीचर फिक्सचर पे अमाउंट दे रखा है, मोटर व्हीकल की परसेंटेज दे रखी है। सबसे पहले बिजनेस प्रेमिसेस से डेप्रीसिएशन माइनस कर दिया और मोटर उसमें फर्नीचर से डेप्रीसिएशन माइनस कर दिया। फिर मोटर व्हीकल का 10% निकाल के उससे भी डेप माइनस कर दिया, और तीनों को जो है इसी जगह लिख दिया, आप देख सकते हैं, ठीक है। पीएनएल में लिख दिया टोटल करके। फिर हमें जो है इंटरेस्ट देना है बैंक ओवरड्राफ्ट पे। बैंक ओवरड्राफ्ट आपको पता ही होगा, हमने जो है कई क्लासों में इसका जो है डिस्कस किया था। हम बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर कर रहे थे, सॉरी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट चैप्टर कर रहे थे, उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने आपको समझाया था। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब कि हमारे अकाउंट में जितने पैसे पड़े हैं उससे एक्सेस हमने विड्रॉ कर लिया। देखिए क्या होता है, मान लीजिए हमारे बैंक में जो है 1 लाख रुपीज़ पड़े हैं, हमें 1,50,000 की पेमेंट करनी हो, तो हमने क्या किया, वो पेमेंट हमने कर दी, ठीक है। 50,000 हमने एक्सेस विड्रॉ कर लिए। इसके लिए आपको बैंक कभी मना नहीं कर सकता, क्योंकि बैंक के साथ आपका बिजनेस चल रहा है। वो क्या करता है, आपसे एक्सेस विड्रॉ करा लेता है, कोई उसके लिए दिक्कत परेशानी नहीं है, बट उस पर क्या करता है, आपसे ब्याज लेता है। जितने महीने तक आपने जो है एक्सेस विड्रॉ किया है वो पैसा आपका बैलेंस जो है वो माइनस में कर देता है। अब 84,000 का हमारे पास जो है 8400 का हमारे पास जो है बैंक ओवरड्राफ्ट था, हमने एक्सेस विड्रॉ कर लिया था, उस पर हमें जो है ब्याज देना है, इंटरेस्ट देना है। तो इसकी देखिए आप इसको दिमाग लगाइए, एक हिसाब से हमारे लिए खर्चा ही तो है ये इंटरेस्ट, तो खर्चा है तो सीधा मैंने जो है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट पीएनएल में लिख दिया, और वो हमें बैंक को भी देना है, एक हिसाब से वो भी बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ, तो इंटरेस्ट मैंने ऐड कर दिया बैंक ओवरड्राफ्ट के अंदर, ठीक है। ये नई एडजस्टमेंट है और सेम एज इट इज़ ही है जैसे लायबिलिटी कोई ऐड होती है, ठीक है, वही हमारी जो है एडजस्टमेंट है। बैंक ओवरड्राफ्ट में मैंने ऐड कर दिया और एज अ एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हैं, तो हमने जो है उसको पीएनएल में लिख दिया, ठीक है। इसकी जनरल एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। एक हिसाब से लायबिलिटी भी बढ़ रही है और एक्सपेंस भी बढ़ रहा है, तो दोनों जगह मैंने लिख दिया। फिर हमारी जो है आगे एडजस्टमेंट दी हुई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भैया वो तो वैसे ही हमें आती है, कैपिटल में ऐड कर दिया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल में लिख दिया, ठीक है। फिर हमें गिवन है प्रोविजन लगाना है 5% डेटर पे, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यहाँ पे डेटर पे हमने जो है प्रोविजन लगा लिया और एज अ एक्सपेंस उसको सीधा सीधा जो है यहाँ पे लिख दिया, आप देख सकते हैं। पहली बार जो है सीधी एडजस्टमेंट बनी, और हमें जो है बैड डेट्स गिवन थे ट्रायल बैलेंस में, तो वो भी हमने जो है इसमें ऐड कर दी, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें गिवन है कैरी फॉरवर्ड 500 फॉर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। देखिए मैंने एडवर्टाइजमेंट, मैंने आपको जो है एडवर्टाइजमेंट वाली एक एडजस्टमेंट कराई थी, जिसमें जो है 1/3 हमारा जो है एडवर्टाइजमेंट एसेट बन जाता था। ये सेम एज इट इज़ है कि बोलता है कि कैरी फॉरवर्ड 500 फॉर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। जो 500 है ना, वो हमारा इंश्योरेंस अभी तक एक्सपायर ही नहीं हुआ, वो अभी तक उसका फ़ायदा हमें मिल रहा है, तो उसी 500 को मैंने जो है एज अ एसेट ट्रीट कर दिया, और उसमें से जो है इंश्योरेंस जो हमें गिवन था उसमें से मैंने जो है अनएक्सपायर्ड माइनस कर दिया, क्योंकि वो हमारा एसेट बन गया। बस जैसे कि एडवर्टाइजमेंट का था वैसे ही इंश्योरेंस का यहाँ पे हमारे पास आ गया सारे। चलिए अब 8th क्वेश्चन हमारा लास्ट बनता है, जिसमें हमें जो है जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है। 3 हमें जर्नल एंट्री गिवन है, तीनों की तीनों हमें पास करनी है। सबसे पहले हमें गिवन है 1/3 ऑफ द टोटल कमीशन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 12,000 रिलेट्स टू द नेक्स्ट ईयर। हमें जो है 12,000 एक कमीशन मिली है, जिसमें जो है 1/3 जो है नेक्स्ट ईयर से रिलेट करती है, 1/3 जो है वो अगले साल की है। मतलब हमारे जो है हमें एडवांस मिली कमीशन अगले साल की मिली है, तो मतलब एडवांस,
तो अगर कोई इनकम एडवांस मिलती है तो इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव इन एडवांस हमारी जो है एडजस्टमेंट बनती है। तो यहाँ पे कमीशन मिली है तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव इन एडवांस, और 12,000 का 1/3 निकाल लिया, 1/3 करके 4,000 मैंने कर दिया। ठीक है, फिर हमें जो है इंश्योरेंस प्रीमियम 8,000 का है, लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस प्रीमियम ₹8,000 इज पेड फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून एंड अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। मतलब कि हमें 8,000 रुपये हमने जो है इंश्योरेंस पे किया है 30 जून तक का। हालांकि हमारे अकाउंट जो क्लोज होते हैं वो 31 मार्च को होते हैं एवरी ईयर, 31 मार्च को होते हैं, 30 जून तक हमने दे रखा है। मार्च से जून तक के देखें तो 3 महीने का हमने एक्स्ट्रा दे दिया, 12 महीने का देना था 15 महीने का कर दिया। तो यहाँ हमने किया क्या, जो हमें 8,000 गिवन था उसको डिवाइड कर दिया 15 से, इनटू कर दिया 3 से, जिसका आंसर बना 1599। ठीक है, तो वही जनरल एंट्री कर दी प्रीपेड की, हमने जो है एडवांस दे दिया ना कोई इंश्योरेंस, तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस होगा, और वो हमने जो है निकाल लिया। जैसे कि मैंने बताया 8,000 को डिवाइड कर दिया 15 से, इनटू कर दिया 3 से, तो ये हमारा जो है निकल के आ गया। फिर हमारा जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है। ठीक है, और ड्राइंग 450 है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें जो है चार्ज करनी है 450, तो वही कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसकी भी जनरल एंट्री मैंने बता रखी है, तो 450 दोनों में अमाउंट डाल दिए। यही आपके जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो छोटा आपका बन सकता है, बाकी जो एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन है वो आपके जो है बड़े 8 मार्क्स के आ सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर मैं आपको अगर बोलूँ तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वाली 100% गारंटी है, वो एडजस्टमेंट जो है आपकी बनेगी ही बनेगी। ठीक है, उसके बिना वो क्वेश्चन नहीं बन सकता। बहुत ही आसान एडजस्टमेंट है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सारी एडजस्टमेंट मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दी हैं। बस आपको अभी करना क्या है, ये मैंने टर्मिनल एक्सरसाइज आपको बता दी, नीचे PDF भी गिवन है, अगर कर रखा है तो मैच करिए, नहीं कर रखा तो आप पहले पूरी कोशिश करिए खुद करने की, फिर अगर नहीं आता तो आप यहाँ से आंसर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमारा जो है ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अगली वीडियो से हमारा जो है NPO चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमारी जो है इन दोनों में हमारी एक चॉइस बनती है। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स और NPO वाले चैप्टर में, तो दोनों आपके क्लियर होने चाहिए ताकि आपको जो है कोई दिक्कत परेशानी एग्जामिनेशन में ना हो। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। चलते हैं हम भी, हैव अ नाइस डे।